हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि मेरा एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो अंडर ग्रेजुएट वाला था कैसा गया। तो आप लोग को जो एग्ज़ाम दे दिए हैं उनके लिए भी बताऊंगा, और जो एग्ज़ाम अभी देने वाले हैं उनके लिए भी बताऊंगा। तो मेरा 18 तारीख को था भाई, गोरखपुर में। ठीक है, यूपी में मेरा एग्ज़ाम था तीसरा शिफ्ट में। और कैसा एग्ज़ाम गया, कैसा मैथ्स पूछा था, कैसा आपका जीके जीएस पूछा था, कैसा रीजनिंग पूछा था, करंट अफेयर कैसा पूछा था, हम आपको सब रिव्यू बताने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने अभी ही आ रहा है। हाँ, मेरा 18 तारीख को एग्ज़ाम था, तो मैंने अभी आया तो सोचा कि मैं वीडियो बना करके आपको बता देता हूँ, और जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बेनिफिट होगा। लोग सोचता होगा कि भाई, जिनका एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, और जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, तो होने वाला के एग्ज़ाम क्या बहुत टफ या सिंपल पूछेगा? तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, टफ और सिंपल कुछ नहीं है। सब हम एनालिसिस करेंगे आपसे, और आपसे हर चीज़ पे बात करेंगे कि कितना कट ऑफ रहने वाला है, और कितना आप अटेम्प्ट करके आइएगा वहाँ पे, कितना आपको ज़रूरी अटेम्प्ट करना है। ठीक है, लाखों की भीड़ में अगर इतना अटेम्प्ट करके नहीं आइएगा तो आप रेस से बाहर निकल जाइएगा। आपको उस रेस में आने का कोई हक नहीं रहेगा, आप अगर इतना अटेम्प्ट करके क्वेश्चन नहीं आते हो तब। ठीक है, तो इस पे भी हम बात करेंगे, और बात करेंगे कि मैथ्स में कितना लोग लगा रहा है, मैंने कितना लगाया, जीके जीएस में कितना लगाया, रीजनिंग में कितना लगाया। ठीक है, तो आप ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा। ठीक है, बात को आप ध्यान से सुनिएगा, और जो नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए ही मैंने वीडियो बनाता हूँ। हम भी एग्ज़ाम देते हैं तो आप लोग को एनालिसिस करके बता देते हैं। जो भी एग्ज़ाम देते हैं तो आप लोगों के लिए बता देते हैं, ताकि जो एग्ज़ाम देने वाले भाई बहन लोग जो हैं उनके लिए बेनिफिट हो जाए। ठीक है, घर बैठे आपको अगर ऐसा वीडियो मिल जाए तो कितना अच्छा की बात है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरा नाम अविनाश शर्मा है, मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विजन बाय अविनाश सर, तो आप जान ही रहे हैं, है ना। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। देखिए, मेरा आज का मोटिव है कि आप लोगों को क्या क्या बताना है। सबसे पहले हम बताएंगे कि आप देखिए, सबसे पहले हम इसमें बताएंगे कि आप क्वेश्चन कितना लगा के आते हैं। लगाना कितना है, मतलब अटेम्प्ट कितना लगाना है, क्वेश्चन लगाना है, सवाल कितना, इस पे हम बात करेंगे। सेफ रहेगा। ठीक है, तो हम सेफ स्कोर पे भी बात करेंगे कि कितना अगर करिएगा तो आप वहां पे आ सकते हैं। थर्ड में हम बात करेंगे कि कैसा लेवल था एग्जाम का। ठीक है, एग्जाम लेवल ऑफ एग्जाम लेवल। ठीक है, एग्जाम का कैसा लेवल था, इस पे बात करेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा इसी में हम बात कर लेंगे कि ग्रेजुएट लेवल, जो आप ग्रेजुएट लेवल के लिए जो है, इसी में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्या दिक्कत है। इसी में हम बात कर लेंगे कि आपका एग्जाम कब होगा, एक आपका एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, CBT 2 का, इसका भी हम बात कर लेंगे, थोड़ा सा छोटा मोटा लास्ट में बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सवाल आपका लगाना कितना है। तो मैंने 80 प्लस क्वेश्चन लगा के आया। समझ रहे हैं, 80 प्लस क्वेश्चन लगाया। और सब आप तो जान ही रहे हैं कि क्या क्या होता है, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस होता है, करंट अफेयर होता है। ठीक है, तो देखिए, मैथ जो होता है 30 मार्क्स के होता है, 30 मार्क्स के। अगर आप 27 प्लस लगाते हैं, सब लोग कहे कि 27 लगा रहा है भाई। जी हाँ, सब लोग 27 लगा रहा है, क्वेश्चन 27 प्लस आप अगर लगाते हैं तो चांस बनेगी। क्या है कि भीड़ है ना। अगर भीड़ के जैसे जैसे देखते हैं मेला में जाता है लोग, तो वहां मेला में जाने के बाद जानवर देखा जाता है कि कितना हष्ट पुष्ट है, कितना खाया पिया है, कितना उसके पास एक कैपेसिटी है ना, ये सब देखा जाता है। तो आपको देखिए, इतना सारा भीड़ है, इतना सारा मेला है, तो मेला में आप तो कुछ यूनिक होइएगा तभी ना। जब तक आप यूनिक नहीं होइएगा तो आपको उस रेस में आगे नहीं भगाया जाएगा। ठीक है, तो 27 प्लस कम से कम मैथ में स्कोर करना पड़ेगा भाई। ठीक है, मैंने 28 किया है, फेंका फेंकी बात नहीं करेंगे, मैंने मैथ्स में 28 करके आया। क्योंकि देखिए, मैथ मेरा शुरू से स्ट्रांग है। जी हाँ, जीके जीएस भले भाड़ में चल जाए, लेकिन मैथ मेरा स्ट्रांग है भाई। मैथ के लिए मैंने बहुत ये किया है, और आप लोगों के लिए भी मैथ पढ़ाऊंगा, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा। ठीक है, कम से कम आपको 27 प्लस लगाना होगा मैथ्स में। अब आपको रीजनिंग की बात करते हैं।
देखिए रीजनिंग में भी आपको कम से कम, ठीक है, 30 नंबर ही है, और 30 आपका रीजनिंग आता है। तो आप जितना भी कमजोर भाई लोग हैं, देखिए कमजोर जो भी है, कम से कम 25 प्लस तो लगा ही रहा है, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग ऐसा कुछ नहीं है। 25 प्लस कम से कम आपको लगाना होगा। जब तक आप 25 प्लस नहीं लगाइएगा तब तो गए। हाँ गए। 25 लगाइएगा लगाइएगा, लेकिन 25 से ज्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम आप 25 लगाइएगा। बचा अब 40 जीके जीएस, ठीक है। हाँ, जीके जीएस बचा। तो देखिए जीके जीएस में 40 में आपसे, देखिए लोग लगाता है जीके जीएस, ऐसा समंदर है कि गलत हो ही जाता है। तो आपको एटलीस्ट जीके में कम से कम, देखिए आप लोग यहाँ जोड़ लीजिए 25 प्लस और 27 प्लस, मान लीजिए 27 और 25, तो 27 और 25 कितना हो गया, 7 5 12 और 2 2 4 1 5, 52 इधर हो गया। 7 5 12, 2 2 4, है ना, 52 इधर हो गया। तो 52 कम से कम आपको 80 प्लस तो कर ही के आना। 75 नॉर्मल है, 75 करके आना है, लेकिन 80 कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 75 करना है, तो बताइए इसमें से कितना आपको करना होगा, बताइए। कम से कम आपको 25 तो इधर करना ही है। हाँ, कम से कम 25 आपको इधर करना ही है, तब आपको 52 और ये हो जाएगा 75, है ना। चलिए ज्यादा ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 77 हो गया। तो कम से कम आपको जीके जीएस में कम से कम आपको 25 30 35 कम से कम करना होगा भाई। 25 30 तो करना ही होगा, कहा कि आप 75 प्लस लाइएगा तभी होगा, ऐसे तो होने वाला नहीं है। हाँ, बहुत सारा भीड़ है और यहाँ वैकेंसी भी कम है ग्रेजुएशन लेवल से। अब कहा जाए कि देखिए ग्रेजुएशन का थोड़ा लेवल था, उसमें मैथ भी लेवल था, जीके जीएस में भी लेवल था, लेकिन इसमें उसके अकॉर्डिंग कम लेवल है। थोड़ा सा लेवल कम है लेकिन है, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो आपको कम से कम 25 और जीके जीएस में करना होगा, मैथ्स में करना होगा 27 प्लस, रीजनिंग में 25 प्लस करना होगा, ठीक है भाई। हाँ, चलो, कम से कम इतना तो करना ही होगा आपको। चलिए, तो आपको बच गया इधर, तो 40 में आपको बता ही दिए कि 25 करना होगा, कम से कम 25। 30 कर लिए तो और बढ़िया है, सोने में सुहागा, लेकिन कम से कम 25 करिएगा, ठीक है। जी हाँ। चलिए, तो अब हम बात करते हैं सेफ स्कोर की। सेफ स्कोर की लगाना कितना है, क्वेश्चन आपको 75 प्लस लगाना है। 75 प्लस लगाना है आपको क्वेश्चन। अब सेफ स्कोर की बात करते हैं, तो देखिएगा सेफ स्कोर अगर आपको 70 प्लस है, 70 प्लस है अगर आपको किसी भी जोन में 70 है प्लस, तो आप सेफ सेफ जोन में है, सेफ स्कोर इतना बन सकता है। तो आप मान लीजिए कोई 80 लगा ही दिया, तो लगा दिया तो एकदम दूध से धोवल थोड़ी होगा, उसमें गलत भी हो सकता है। तो गलत, मान ली कि गलत हो गया, तो गलत होने के बाद कम से कम 75 तो आ ही जाएगा। तो अगर 70 प्लस है तब आपका चांस बन सकता है, नहीं तो भाई थोड़ा मुश्किल है। और एग्जाम का लेवल आप जान ही रहे हैं, थोड़ा सा ग्रेजुएशन से नीचे है, थोड़ा सा नीचे है, ज़्यादा नहीं है। तो आप लोग मैथ जो पढ़े हैं उसको रिवीजन करके जाइए, रीजनिंग जो पढ़े हैं उसको रिवीजन करके जाइए, और जीके जी थोड़ा करंट देख लीजिए, ठीक है। और ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, अच्छे से जाना। अब ग्रेजुएशन की बात कर लेते हैं कि ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम कब होगा। देखिए ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम आई थिंक नवंबर में हो जाना चाहिए, नवंबर लास्ट या बीच में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, ठीक है। और इसका रिजल्ट आपका सितंबर 20 तक आ जाना चाहिए। जी हाँ, तो चलिए यही आपको बताना था कि हम अभी एग्ज़ाम दे के आए, अभी नहाए फीचे हैं, तो आपको हम थोड़ा बता दिए कि चलो भाई पहले हम बता ही देते हैं, खाना वाना बाद में खाएंगे, समझ रहे हो भाई। चलो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, इस तो कहा नहीं है, कर लिया ना, ठीक है। ओके भाई, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।